नमस्कार। निखिल ज्योतिष केंद्र में मैं पंडित श्री ज्ञानानंद दर्जी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको कृष्ण जन्माष्टमी जो आ रहा है 30 अगस्त 2021 को, उस समय आप कृष्ण जी का कैसे पूजन करें और क्या करने से आपका हर कार्य सिद्धि होगा, वो चीज़ मैं बताऊंगा। जन्माष्टमी और जो कृष्ण का जो जन्म जो तिथि है वो वृष राशि और रोहिणी नक्षत्र में मनाया जाता है। उसी समय में श्री कृष्ण जी का जन्म हुआ था, जो कि सर्वार्थ सिद्धि योग है। और उसी दिन हम कुछ भी पूजन करें, कृष्ण जी का आराधना कर दें, उनका मंत्र जप करें या कुछ भी करें, तो हमको हाथों हाथ रिजल्ट मिल जाता है। क्योंकि वो समय उतना चैतन्य होता है कि हम जो भी मंत्र करें उसका जो प्रभाव होता है वो प्रभाव 10 गुना 100 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए उसको सर्वार्थ सिद्धि योग भी बोलते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को जो 30 अगस्त को आ रहा है, उसी दिन आपको अगर इच्छा हो तो आप व्रत कर सकते हैं, हविष्यान्न भोजन कर सकते हैं या फलाहार लेके आप रह सकते हैं। उसके साथ आपको सुबह श्री कृष्ण जी का या बाल गोपाल का मूर्ति हो या कृष्ण जी का फोटो हो, उसमें श्वेत चंदन, पीला पुष्प, पीला कपड़ा, धूप दीप नैवेद्य से आप पूजन करें। और कुछ भी मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवाय हो या कृष्ण जी का गायत्री मंत्र हो, कुछ भी हो आप जप कर सकते हैं। सामान्य पूजन का विधि विधान मैंने ये बोल दिया कि जो आप सामान्य रूप से करते हैं उसको कर सकते हैं। विशेष रूप से अगर मैं बोलूं तो कृष्ण जन्माष्टमी को अगर कोई भी एक साधना श्री कृष्ण रिलेटेड जो मंत्र होता है उसको आप कहते हैं, तो आपके शरीर में वो साधना का जो शक्ति होता है आपके शरीर में प्रवाहित होने लगेगा और वो आपको सामने दिखने लगेगा। इसीलिए मैं एक छोटा सा प्रयोग आपको बता रहा हूं, जिसको बोलते हैं त्रिलोक्य मोहन सर्व सुमोहन मंत्र। क्योंकि आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण 16 कला युक्त थे और उस कला के माध्यम से वो बहुत कुछ कर पाते थे। श्री कृष्ण स्वयं 10 महाविद्या का भी साधक थे और ऐसे रूप में वो एक ही समय पे 10 जगह, 50 जगह या 1000 जगह भी एक ही स्वरूप में खड़े हो जाते थे। वो उनका 16 कला का एक अंग है। और उनको जो भी देखता था सम्मोहन हो जाता था, सम्मोहित हो जाता था और उनके पीछे चलने लगता था। कुछ भी बोलते थे श्री कृष्ण जी, कुछ भी बोलते थे तो लोग उनको सम्मोहित होते हुए देखते थे और कुछ बोलने का क्षमता उनके पास नहीं होता था। और जो वो बोलते थे वो सही होता है और उनको मानने वाले भी सामने खड़े होते थे। वो क्या था? वो सिर्फ श्री कृष्ण जी का सम्मोहन शक्ति था, क्योंकि वो जगत सम्मोहन के स्वामी थे। इसीलिए आपको मैं एक चीज बोल रहा हूं, एक मंत्र भी बताऊंगा जिसका आपको 12,000 मंत्र जप करना है और उसका दशांश 1200 मंत्र का हवन करना है। आप कृष्ण जन्माष्टमी से उसको शुरू कर सकते हैं और 5 दिन, 7 दिन या 11 दिन में उसको समापन कर सकते हैं। लास्ट दिन में जिस दिन आपका मंत्र जब पूरा हो जाए उसी दिन आप उसका दशांश हवन 1200 मंत्र का हवन कर सकते हैं। शुद्ध घी से करना होगा। श्री कृष्ण जी का जो मैंने पूजन बताया, सामान्य पूजन वैसे कर दीजिए। फिर हाथ में पानी लेके संकल्प करें, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, अमुक गोत्र का हूं और मैं त्रिलोक्य मोहन सर्व सम्मोहन शक्ति को प्राप्त करना चाहता हूं। हे श्री कृष्ण, आप मुझे वो आशीर्वाद प्रदान करें कि ये सम्मोहन साधना से, त्रिलोक्य मोहन सम्मोहन साधना से मैं अपने कार्य में, पारिवारिक क्षेत्र में, कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ सकूं और मैं जो किसी को कुछ भी बोलूं वो सम्मोहित स्वरूप मेरा कार्य कर दे और जो मैं बोलूं उस वार्ता का कुछ महत्व हो,
ऐसे बोल के आप पानी छोड़ दीजिए। मंत्र है क्लीं ऋषिकेशाय नमः। ये 8 मंत्र का अक्षर है। क्लीं ऋषिकेशाय नमः। आपको शुद्ध स्फटिक माला से इस मंत्र को जन्माष्टमी के दिन सुबह, शाम या रात को तीनों समय बैठ के भी कम से कम 121 माला जप करना है। ज़्यादा समय तो नहीं लगेगा। अगर 3 समय करके अगर जप करके अगर इसको एक दिन में आप भी कर सकते हैं, समापन कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसी दिन सर्वार्थ सिद्धि जो होता है और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिल जाएगा। संकल्प करके पानी छोड़ने के बाद आप इस मंत्र का 121 माला जप करना शुरू कर दें। और इसको कोई भी कर सकता है। कृष्ण जी का फोटो को देखते हुए या मूर्ति को देखते हुए कीजिए और कृष्ण जी के सामने काजल रख दीजिए। काजल भी थोड़ा उनको चढ़ा दीजिए और उस काजल को देखते हुए क्लीं ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 121 माला जप कीजिए। जब पूर्ण हो जाए तब 1200 मंत्र का आप पुण्याहुति कीजिए, हवन कर दीजिए और हो सके तो अगले दिन 5 ब्राह्मण को दक्षिणा हो या खाने के लिए कुछ द्रव्य हो उनको प्रदान कर दीजिए। इस मंत्र के समापन के बाद कुछ ही दिनों में आपको जो सम्मोहन का जो इफेक्ट है, जो पावर है, आपको शरीर में दिखने लगेगा। और जब भी आप बाहर जाते हैं, जो काजल आप श्री कृष्ण जी के चरण में रखे थे, उस काजल का थोड़ा सा आप चाहे अपने आंखों में जैसे सुरमा लगाते हैं उसी हिसाब से दोनों आंखों में लगा दीजिए। थोड़ा सा काजल आप टीका लगा सकते हैं या थोड़ा सा काजल अपने हृदय में लगा सकते हैं अंदर। कम से कम 1 साल तक ये चलेगा, क्योंकि हमको हर साल तो इसको करना पड़ेगा, रिन्यू करना पड़ता है ना कोई भी चीज, क्योंकि वो पावर आपके बॉडी में 1 साल तक रहेगा। ये तंत्रिक साधना है और हर साल कृष्ण जन्माष्टमी को इसको दोहराइए, क्योंकि इसके बाद आपके शरीर में वो चीज परमानेंटली स्थित हो जाएगा कुछ दिन करने के बाद। और हो सके तो अगर इसको 1 माला आप डेली कर सकते हैं या महीने में कम से कम किसी भी एक दिन में बैठ के आप 11 माला भी कर सकते हैं, तो वो पावर आपकी बॉडी में इंटेक्ट रहेगा और आप आगे बढ़ पाएंगे। यह है त्रिलोक मोहन श्री कृष्ण साधना। इसको करके आप श्री कृष्ण जी का कृपा प्राप्त करें। ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब कीजिए और उन लोगों तक पहुंचाइए जिन लोग का कुछ काम नहीं बन पा रहा है, और श्री कृष्ण जी का कृपा प्राप्त करने के लिए उन लोगों को भी मिलना चाहिए जो सम्मोहन साधना से अपने हर कार्यों को सिद्धि कर सके और गुरु कृपा भी प्राप्त कर सके। इसी के साथ मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार।